बात अब ठाकुर अमर सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच की। राष्ट्रीय लोकमंच के उत्तर प्रदेश प्रभारी ठाकुर अरविंद सिंह का अमरोहा पहुंचने पर जिलाध्यक्ष नावेद अयाज ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में रोड शो के जरिए युवा नेता नावेद अयाज ने गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ शहर में घूमकर जहां अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया, वहीं प्रदेश प्रभारी ठाकुर अरविंद सिंह ने नावेद अयाज को अमरोहा 41 विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकमंच का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। नावेद के प्रत्याशी घोषित होते ही उनके युवा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नावेद अयाज के भारी भरकम युवा समर्थकों ने अमर सिंह जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए। नावेद अयाज का काफिला मोहल्ला लकड़ा कमाल अमरोही रोड पहुंचा। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकमंच के प्रदेश प्रभारी ठाकुर अरविंद सिंह ने कहा कि नावेद अयाज ने राष्ट्रीय लोकमंच से युवाओं को भारी तादाद में जोड़कर जो मजबूती दी है, इसके लिए नावेद अयाज को बधाई का पात्र बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकमंच 270 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। ठाकुर अरविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में उनकी पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने नावेद अयाज को अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय लोकमंच का प्रत्याशी भी घोषित किया। इस मौके पर नावेद अयाज के भारी संख्या में युवा समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर युवा नेता नावेद अयाज ने कहा कि वह चाहते हैं कि अधिकतर युवा राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी से जुड़कर ठाकुर अमर सिंह के हाथों को मजबूत करें। नावेद अयाज ने अपने सभी समर्थकों का आभार भी जताया। मामू राज को खत्म करने के लिए, मामू राज का मतलब माँ से मायावती मुँह से मुलायम, इस राज को खत्म करने के लिए और उत्तर प्रदेश के आवाम को मामू राज से छुटकारा दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। इसलिए राष्ट्रीय लोकमंच उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। इस क्रम में अब तक हम लोगों ने 200 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नावेद अयाज साहब को अमरोहा सदस्य प्रत्याशी घोषित किया है और नावेद अयाज साहब ने राष्ट्रीय लोकमंच को अमरोहा जनपद में, ज्योतिबा फुले नगर जनपद में बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने राष्ट्रीय लोकमंच को संगठित करने का काम किया है। इसके लिए मैंने बधाई देता हूँ। आने वाले विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी किस मुद्दे को लेकर लड़ेगी? बहुत सही प्रश्न किया आपने। तमाम राजनीतिक दलों की तरह हम कोई लंबे चौड़े वायदों के साथ चुनावी मौसम में नहीं जाएंगे। हमारा कोई 20 सूत्री या 25 सूत्री कोई घोषणा पत्र हम जारी नहीं करेंगे। हमारे जो है 5-6 बुनियादी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय लोकमंच उत्तर प्रदेश के आवाम के सामने में जाएगा। पहला मुद्दा, पहली घोषणा ये हमारी है कि राष्ट्रीय लोकमंच सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली पानी मुफ्त में देगा। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अरबों खरबों की लागत से गुलाबी पत्थरों को तराश करके प्रदेश की जो मुख्यमंत्री बहन जी ने जो पत्थर की बुत और मूर्तियों का निर्माण कराया है, जिस तरह मुगल बादशाहों को लाल पत्थरों से मोहब्बत थी और हमारी बहन जी को गुलाबी पत्थरों से मोहब्बत है। इन पत्थर की बुत और मूर्तियों को गर्मी में लू नहीं लगती, जाड़े में ठंडक नहीं लगती। न इनके बेटे बेटियाँ हैं कि उनकी निकाह हो, और नहीं इन्हें डेंगू टाइफाइड यानी हार्ट अटैक होता है। ऐसे जन विरोधी खर्चों को रोक करके और माया मुलायम के राज में जितने घोटाले हुए हैं, जिसमें आवाम का अरबों खरबों रुपया नेताओं के पॉकेट में गया, इस चोरी डकैती को रोक करके इतना अतिरिक्त पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होगा कि आप उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली पानी मुफ्त में दे सकते हैं। देश में अनेकों पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर राज्य स्तर की हो, हर कोई जनता की कसौटी पर खरा उतरना चाहता है, लेकिन खरा नहीं उतर पाता। जनता के बीच में आज सबसे बड़ी जो कमी है, राजनेताओं के विश्वास की कमी है। राजनेताओं के विश्वास की, विश्वसनीयता की कमी है। राष्ट्रीय लोकमंच शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दहलीज पर आया है। मैं एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि लोग युवाओं की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकमंच में मेरी उम्र के कुल 5% लोग हैं। मेरी उम्र 55 साल है और इनके उम्र के, हमारे जिलाध्यक्ष की उम्र के लोग ही 95% है हर जिले में। शायद राष्ट्रीय लोकमंच की कामयाबी का सबसे बड़ा फलसफा यही है। आज के युग में भारतीय राजनीति को युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन युवा ही इस फील्ड को अच्छा नहीं मानते। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, गंदगी को अगर नाले को साफ करना होगा, ये कह देना बड़ा आसान है कि फील्ड जो है गड़बड़ फील्ड है या गंदी फील्ड है, लेकिन इस बात को भी आपको मानना होगा कि नाले को अगर साफ करना है तो नाले में हाथ डालना पड़ेगा। प्रोग्राम में शामिल हुए तमाम युवाओं का, दोस्तों का, मेरे सहयोगियों का और ख़ासकर मेरे बड़े बुज़ुर्गों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी उन्हीं से शहर में बदलाव लाने के लिए इस तरह के सहयोग की उम्मीद करता हूँ। और तमाम इन अल्फाजों के साथ एक बार सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।